हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों और टीचर्स, सीबीएसई ने 5 जुलाई को एक सर्कुलर इशू किया था जहां पर ये आपको बताया था कि अब बोर्ड के एग्जाम होंगे 2 टर्म्स में। टर्म 1 होगा हमारा नवंबर दिसंबर में और टर्म 2 हमारा मार्च अप्रैल में। तो 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स और टीचर्स, बहुत सारी क्वेरी आई आपकी, किस तरह से सीबीएसई ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगा, किस तरह से इंटरनल जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, प्रोजेक्ट वर्क है या इंटरनल असेसमेंट है, कब तक हमें कंप्लीट करना है, कब तक उसके मार्क्स अपलोड करने हैं सीबीएसई के पोर्टल में, और अगर एक पर्टिकुलर डेट के अंदर अंदर हमने अपलोड नहीं किया तो किस तरह से सीबीएसई एक्शन लेगा स्कूल्स के अगेंस्ट, किस तरह से वो आपका रिजल्ट बनाएगा विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रैक्टिकल मार्क्स। यस, अगर आप उस डेट तक नहीं करते। और दूसरी बात, जो मेन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, काफ़ी टीचर्स की क्वेरी थी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जैसे मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, क्योंकि हमें एमसीक्यू क्वेश्चन का हमें फॉर्मेट है, बट कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए वी नीड दी एक्स्ट्रा शीट फॉर द रफ वर्क। क्या वो स्कूल प्रोवाइड करेगा या फिर वो सीबीएसई प्रोवाइड करेगी? इसी तरह से जो हमारे प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, वहां भी हमारा कुछ पोर्शन, लाइक अकाउंटेंसी की बात करूं तो टर्म 1 में 6 मार्क का रिटन पेपर होगा, टर्म 2 में भी 6 मार्क का होगा, उसकी आंसर शीट कौन प्रोवाइड करेगा? ऐसी बहुत सारी क्वेरी थी ओएमआर शीट्स को लेके कि क्या जो ट्रेडिशनली ओएमआर शीट आती है वैसी आएंगी या इस बार एक कस्टमाइज आएंगी। तो यस, एक कस्टमाइज आएंगी, वो भी बताऊंगा कैसे कैसे सीबीएसई देगी, किस कब सीबीएसई प्रोवाइड करेगी, कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है, किस तरह से आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और जो मेन हमारा एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है स्टूडेंट्स को। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपका सिटी कोऑर्डिनेटर है, सेंटर सुपरिटेंडेंट है, उनकी क्या ड्यूटीज रहेगी। ये सर्कुलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज 6 नवंबर को आया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के इस लेटेस्ट 6 नवंबर के सर्कुलर में जो सीबीएसई ने अभी इशू किया है। आज का ये 6 नवंबर, और ठीक 4 महीने पहले 5 जुलाई को हमने आपको सर्कुलर दिया था, उसमें बताया था कि अब 90 मिनट्स का टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और टर्म 2 के अंदर रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, डिपेंड करता है जैसी भी सिचुएशन रहेगी। देन टर्म 1 का जो हमारा 10th के एग्जाम है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और जो 12th के हैं वो हैं 16 नवंबर से। सीबीएसई के ऊपर बर्डन क्यों है? क्योंकि टोटल उनको 189 सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन लेने होते हैं, 114 इन 12th एंड 75 इन क्लास 10। इन सबको करने के लिए 45 से 50 डेज लगते हैं। इसीलिए सीबीएसई ने क्या करा, 10th के लिए कुछ मेजर सब्जेक्ट्स और 12th के मेजर सब्जेक्ट जो आपके पास हैं, 10th के अंदर 9 सब्जेक्ट्स और 11th और जो 12th है, 12th के अंदर लगभग 19 सब्जेक्ट्स उन्होंने मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। बाकियों के उन्होंने एग्जाम की लिस्ट दे दी है जो स्कूल अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज करेगा। फाइन, क्योंकि सारे स्कूल्स नहीं करते इन एग्जामिनेशन को, इसीलिए। देन बात इंपॉर्टेंट आती है पेज नंबर 4 पे, पॉलिसी फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी जो कुछ डिसेबिलिटीज, जो स्पेशल एबल्ड चाइल्ड्स होते हैं, उनके लिए कई बार हमें एक राइटर चाहिए होता है। कौन कौन सा बच्चा किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, वो अभी सीबीएसई ने कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। रीडिंग टाइम जो 20 मिनट्स का सीबीएसई ने नॉर्मल स्टूडेंट्स को दिया है, इन स्पेशल बच्चों के लिए उसको 10 मिनट्स बढ़ा दिया गया है, यानी 30 मिनट्स का अब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा इन स्टूडेंट्स के लिए। इंटरनल जो असेसमेंट है, जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो प्रैक्टिकल है, उसके बारे में सीबीएसई ने कहा है कि आपको वो कंप्लीट करना है उसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो हमने आपको 5 जुलाई के सर्कुलर में कहा था। फाइन, स्कूल्स कैन होल्ड प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क लेटेस्ट बाय 23 दिसंबर, यानी क्रिसमस से 2 दिन पहले, यानी उन छुट्टियों से पहले पहले आपको ये काम करना है। और हाँ, मार्क्स को अपलोड करना है ऑन द सेम डे, जिस दिन भी प्रैक्टिकल वर्क होता है, जिस दिन भी असेसमेंट होती है, सेम डे आपको मार्क्स को अपलोड भी करना है। इन केस द मार्क्स आर नॉट अपलोडेड, किसी भी सिचुएशन में अगर आपने अपलोड नहीं किए 23 दिसंबर तक, तब सीबीएसई फर्दर एक्शंस लेगा। और वो एक्शन क्या होंगे, ये 6 पॉइंट से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा बिना इस मार्क्स को लिए हुए। यस, दोबारा बताना चाहूंगा, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आपने देरी करी तो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा बिना इन मार्क्स को इंक्लूड किए बिना। या फिर सेकंड पॉइंट देखेंगे तो सिर्फ टर्म 2 के ही प्रैक्टिकल के मार्क्स लगेंगे, इंटरनल असेसमेंट के टर्म 1 के लगेंगे नहीं, और आप बहुत ही बड़े सफरर होंगे। इसलिए बहुत जल्दी से अपना काम आप फिनिश कर लीजिए। और हाँ, अगर एक फाइन भी है, अगर आप चाहते हैं कि लेट देने के बाद आपके मार्क्स ये काउंट हो, ये मार्क्स इंक्लूड हो, तो अप टू 50,000 फाइन भी इंपोज किया जा सकता है फॉर कंसिडरिंग द मार्क्स सबमिटेड बाय द स्कूल्स आफ्टर द लास्ट डेट। अगर आप चाहते हैं कि लेट के बाद भी आपके मार्क्स बच्चों को दिए जाए, एक्शन लिया जाएगा जहां पर आपकी एफिलिएशन जो स्कूल की है वो भी विड्रॉ कर सकती है सीबीएसई, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। देन
पॉइंट नंबर 5, कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं होगा टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए अपॉइंट होगा फॉर द इंटरनल असेसमेंट, फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, फॉर द वाइवा। कोई भी इंटरनल एग्जामिनर जो है स्कूल का वो टर्म 1 मिलेगा, और टर्म 2 के लिए सीबीएसई अपना एक्सटर्नल एग्जामिनर प्रोवाइड करेगी। और हाँ, इन इंटरनल एग्जामिनेशन में जहां भी कहीं कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट की जरूरत पड़ती है, जहां जैसे अकाउंटेंसी के अंदर हम 6 मार्क का प्रैक्टिकल लेंगे टर्म 1 में, टर्म 2 में भी वो आंसर शीट जो है स्कूल्स प्रोवाइड करेगा, फाइन, और उसको संभाल के रखेगा, कभी भी आगे सीबीएसई मांग सकती है अगर जरूरत पड़ती है। अब बात आती है एग्जामिनेशन सेंटर की। सीबीएसई लगभग 26 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है विद 26,000 एफिलिएटेड स्कूल्स। तो बहुत ही एक मेमोथ टास्क होता है, बिग टफ टास्क होता है कि इन सबको स्टूडेंट्स के लिए सेंटर्स बनाए जाएं, और जिसमें कि दो बातें, 2S कहा गया है कि स्टूडेंट्स और स्कूल्स किसी को भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, और इस सब प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी सीबीएसई की, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बिल्कुल ना घबराइएगा, सीबीएसई बहुत ही अच्छे ढंग से आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है। एंड फॉर ऑल दिस थिंग, 4 बातें हैं जो सीबीएसई ने कहा है, जो नॉर्मली आप जानते हैं हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सीबीएसई कंडक्ट करती है फॉर टीचर्स, उसके वेबिनार्स भी होने वाले हैं कि बताने के लिए किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, किस तरह से एग्जाम होने के बाद इवैल्यूएशन की जाएगी आपकी ओएमआर शीट्स, उसके बारे में, और ये सारा शेड्यूल जल्दी ही आने वाला है टीचर्स के लिए। सीबीएसई इसकी वीडियोस भी प्रोवाइड करेगा फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग, अगर लाइव वेबिनार तो होंगे, उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब जो ऑब्जर्वर्स होंगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन हो सकता है कुछ सेल्फ सेंटर पर जाए, या फिर जो आपके एक्सटर्नल सेंटर्स भी पढ़ते हैं वहां भी सीबीएसई एक ऑब्जर्वर प्रोवाइड करती है, ताकि ये देखने के लिए बहुत ही ईमानदारी सैंक्टिटी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो उसके अंदर अगर आपके किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में अप टू 500 स्टूडेंट्स होते हैं तो वहां पर एक ऑब्जर्वर आएगा, और अगर उससे ज्यादा होते हैं तो 2 आएंगे। और ये बात इसलिए कही गई है कि यानी ये बताने के लिए कि वो ऑब्जर्वर ओवरऑल ध्यान रखेंगे, क्या वहां पे प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कोविड-19 को लेके, क्या वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या वहां पे कोई अनफेयर मीन्स तो प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ये सब बातों के लिए सीबीएसई ऑब्जर्वर प्रोवाइड करता है। ये ड्यूटी रहेगी किसकी, सीसी की, यानी सिटी कोऑर्डिनेटर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन से ऑब्जर्वर अपॉइंट करते हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेके। ये सिटी कोऑर्डिनेटर इंश्योर करेगा कि हर स्कूल में एक ऑब्जर्वर प्रोवाइड किया जाए डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइन, जितने भी बड़ा स्कूल होगा ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा ऑब्जर्वर आएंगे। एंड जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है और सिटी कोऑर्डिनेटर है, उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी कोई अपॉइंट हो ऑब्जर्वर वो पूरे दिन रहे, सही टाइम पे आए और एंड तक रहे, और पूरे एग्जामिनेशन को पूरी ईमानदारी के साथ कंडक्ट करवाए। ऐसा ना हो कि कोई शक्ल दिखाए और चला जाए। ये सिटी कोऑर्डिनेटर और सेंटर सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी रहेगी। बात आती है ओएमआर शीट को लेके, बहुत सारी कंफ्यूजन थी कैसी कैसी ओएमआर रहेगी। यहाँ एक वर्ड सीबीएसई ने पहले ही कह दिया कि हम आपको कस्टमाइज देंगे। इस तरह की ओएमआर शीट बनेगी जो ट्रेडिशनली से डिफरेंट होगी, जो कि आप मिस्टेक करने के बाद भी उसको ठीक ढंग से अपने आंसर को शो कर सकते हैं आंसर शीट में। इस तरह का एक ओएमआर शीट बनाई जाएगी। एक्चुअल ओएमआर शीट आने वाली है विद इन अ वीक और 2, और उसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम एग्जामिनेशन फील लेने के लिए, कि वहां पे गलतियां आप ना करें। और इस ओएमआर शीट की आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं A4 साइज अच्छे प्रिंटर से, वो भी सीबीएसई ने अलाउ कर दिया है। और ये ओएमआर शीट सीबीएसई आपको प्रोवाइड करेगा, स्कूल्स डाउनलोड कर सकता है 10th और 12th के लिए, और वो शेड्यूल आपके पास जल्दी आने वाला है। कॉपी ऑफ ओएमआर विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली टू द स्कूल्स फॉर प्रैक्टिस, यानी काफी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि एक्चुअल ओएमआर शीट पे भी प्रैक्टिस करें, तो वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इवैल्यूएशन वैसे ही रहेगा जैसे हमने 5 जुलाई के सर्कुलर में कहा था, वैसे ही नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो क्लैरिटी आई है इसमें, रफ वर्क। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अकाउंटेंसी, मैथ्स को लेकर और बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर, जहां पर कैलकुलेशन करनी है, वो रफ शीट एग्जामिनेशन सेंटर में कौन प्रोवाइड करेगा, सीबीएसई। तो यहाँ पे सेपरेट शीट भी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर रफ वर्क, यानी वो रफ वर्क के लिए आपको स्कूल्स भी दे सकता है, सीबीएसई भी दे सकता है। यानी अब आपको घबराने की चिंता नहीं है कि क्या होगा। कई बार हम ये सोच रहे थे कि क्या हम क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ही लास्ट के 2 पेजेस आपको दे दें, बट नहीं, बच्चा परेशान होगा बार-बार फ्लिप करके, तो आपको एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए सीबीएसई ने कहा है आंसर शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, चाहे वो स्कूल्स दे चाहे वो सीबीएसई की तरफ से हो, बट आपको मिल जाएगी। फाइन। गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कोविड-19, वो कह दिया है साफ साफ कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उन सबकी ड्यूटी बनती है कि वो देखें कि ये एग्जामिनेशन पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करते बने। कौन कौन सी आइटम स्टूडेंट लेके जा सकता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो सब जानते हैं आप। आपका पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, कोई भी ऐसा सामान नहीं जिसको चीटिंग मटेरियल कहा जाए,
कोई स्लिप, कोई नोट्स, कोई आप अपनी सॉक्स में छुपा के लेके जा रहे हैं, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सीबीएसई ने साफ साफ कहा है हम आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर देंगे और सीवियर एक्शन लेंगे। ये दो बातें सीबीएसई ने बहुत साफ साफ कह दी हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो जो भी कोई चीज़ आपको एग्जाम में हेल्प करे आपको चीटिंग करने में, वो अलाउड नहीं है, उसके अलावा सब चीज़ें अलाउड हैं। रिजल्ट आपका 5 जुलाई के अंदर जो सर्कुलर दिया था उसी के हिसाब से वही नॉर्म्स है, कोई चेंज नहीं है गाइडलाइंस के अंदर। और जो भी ये रोल नंबर्स हैं, जो बच्चों के रोल नंबर्स, वो 9 नवंबर यानी लगभग 2 दिन के बाद आपको प्रोवाइड किए कर दिए जाएंगे और आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। फाइन। कोई भी सर्कुलर अगर आता है सोशल मीडिया पे तो उसकी ऑथेंटिसिटी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और ये सर्कुलर इशू किया है हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने आज यानी 6 नवंबर को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं ये बातें और आपको बताऊं किस तरह से आपको तैयारी करनी है इस सर्कुलर के हिसाब से। तो जो मेन बातें निकल के आई हैं इस सर्कुलर के हिसाब से वो है, अब इंटरनल एग्जामिनर ही लेगा प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा फॉर द टर्म 1 और एक्सटर्नल रहेगा टर्म 2 के लिए। यहाँ पर 10 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्क्राइब है, जो राइटर्स हैं, उसकी लिस्ट आप पहले से बना के रख लीजिए। और यहाँ पर ओएमआर शीट कस्टमाइज होंगी, यानी आपको एक अलग से नई ओएमआर शीट मिलेगी और वो स्कूल्स को पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसके हिसाब से आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल वर्क होगा उसके लिए आंसर बुक स्कूल प्रोवाइड करेगा आपको अलग से, और जो उसको संभाल के रखनी है। बट जो रफ वर्कशीट है उसको संभालने की जरूरत नहीं है, वो वर्किंग नोट्स होंगे, कैलकुलेशन होगी, उसकी संभालने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको एग्जामिनेशन में दी जाएगी। अ बिग रिलीफ फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द सम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जहां पर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो 10th और 12th के स्टूडेंट, इस वीडियो के बाद आई होप आपको समझ आ गया ये सर्कुलर क्यों इंपॉर्टेंट था आपके साथ शेयर करना, और ऐसी और भी जो लेटेस्ट अपडेट आएंगी आने वाली हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा इस YouTube चैनल अकाउंट्स गुरु के माध्यम से। तो अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो कहूंगा डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल अकाउंट्स गुरु, द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर द लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट्स एंड अबाउट द कॉमर्स सब्जेक्ट्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देना चाहूंगा अपना हमारा जो अकाउंट्स गुरु मोबाइल ऐप है उसका लिंक, ताकि आप उसको डाउनलोड करें और हमारे जो डीपीपी होते हैं संडे वो अपीयर करें, और स्टोर सेक्शन में जाके 21 डेज का जो अमेजिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर का, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ORG कोड भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे iOS यूजर्स हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए और इस सर्कुलर में बताई हुई बातों को जरूर अमल कीजिए और टाइम से अपने प्रोजेक्ट वर्क, टाइम से अपने इंटरनल असेसमेंट को करके मार्क्स अपलोड कर दीजिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक और यूजफुल वीडियो के साथ।